पर जिस तरीके से रेट बढ़ा रहे हैं उस तरीके से सुविधा नहीं है। अभी मैं ही सुबह से वेट कर रही हूँ ट्रेन का, 4-5 घंटे लेट है, तो उसमें सुधार होना चाहिए। ट्रेन सही टाइमिंग होना चाहिए। किराए में बढ़ोतरी हुई है तो उसके हिसाब से सुविधा भी बढ़ाना चाहिए सरकार को। किराए में बढ़ोतरी तो सरकार कर रही है और रेलवे को वो रेट भी हर जगह बढ़ रहा है, पर जिस तरीके से रेट बढ़ा रहे हैं उस तरीके से सुविधा नहीं है। ट्रेन में सफाई के मामले में बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो गंध मारती है। बाथरूम सीट के पास अगर विंडो साइड ये मिल गया, गेट के पास मिल गया तो बैठना मुश्किल होता है। वहाँ पे तो हाइजीन का मेंटेन करना चाहिए। बच्चे बैठते हैं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके बैठते हैं, उतना सफाई नहीं है। और दूसरी बात कि पहले तो टाइम बहुत मुश्किल से ऐसे ट्रेनों को जो हम लोग चूज़ करते हैं, अभी कोटा जाने वाली ट्रेन आने वाली है, 10-10 घंटे लेट है। इतना लंबा पीरियड वेट करना मुश्किल होता है। आज तो मोबाइल का ज़माना है तो हम लोग ट्रैक कर लेते हैं कि ट्रेन कहाँ है, लेकिन जिन लोगों के पास अभी नहीं है मोबाइल की सुविधा वो तो झेल रहे हैं ना स्टेशन पे आके। तो अगर रेट बढ़ा रहे हैं, इतनी हर चीज़ में रेट बढ़ रहा है, उसमें भी नॉन एसी है, एसी है, एसी वाले भी झेल रहे हैं, नॉन एसी वाले भी झेल रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? एसी में चलने का फ़ायदा क्या हुआ? उतना पैसा बढ़ाने का हम लोग का तो कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, उसका भुगतान भी कर रहे हैं, टिकट भी महंगे ले रहे हैं, सुविधा भी नहीं है। इस पे सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए और रेलवे को थोड़ा सुधार करना चाहिए इस सब चीज़ में। और बाकी तो हम लोग पब्लिक उनके साथ खड़े ही हैं, जैसा करेंगे उनके साथ आगे बढ़ना ही है हम लोग को। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं उन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चों की बातें जो मैंने कही, सफाई, बच्चे को हम मना नहीं कर सकते ना, खिड़की पे हाथ नहीं लगाओ, सीट पे हाथ नहीं लगाओ, नीचे नहीं लगाओ। इतनी सफाई तो नहीं ही होती है ट्रेन में जितनी होनी चाहिए, जितने पैसे हम लोग पे करते हैं। राजधानी जैसे ट्रेनों में मैं जाके देखी हूँ, उतना सफाई नहीं है। गंध वहाँ भी है, छोटे मोटे ट्रेन में भी जाते हैं तो गंध वहाँ भी है, पर पैसे हम लोग पे कर रहे हैं, मजबूरी है। आपका नाम? मेरा नाम रागिनी कुमारी। एसी और नॉन एसी के किरायों में बढ़ोतरी है। एसी की बात की जाए तो 2 पैसा प्रति किलोमीटर और नॉन एसी का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर। और साथ में कई बदलाव भी किए गए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? अगर महिला और जी, हम लोग के लिए तो मुश्किल है ये, बजट में तालमेल बैठाना होगा, पर हाँ सुविधा भी दीजिए। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसके अनुसार ट्रेन की टाइमिंग सही होनी चाहिए और भी सुविधा होनी चाहिए। अब देखते हैं जो होगा, क्या कर सकते हैं। अब बढ़ गया है तो उसको तो झेलेंगे ही, पर हाँ कुछ सुधार कीजिए उसके अनुसार। अभी मैं ही सुबह से वेट कर रही हूँ ट्रेन का, 4-5 घंटे लेट है, तो उसमें सुधार होना चाहिए। ट्रेन सही टाइमिंग होना चाहिए। इतना वेट करना पड़ता है आके प्लेटफॉर्म पे, बहुत देर बैठना मुश्किल होता है, तो वही सब है। और देखिए, क्या नाम है आपका? रेनू पांडे। इससे जो है एसी और नॉन एसी की किरायों में बढ़ोतरी की गई है। एसी के किरायों में जो 2 पैसा प्रति किलोमीटर और नॉन एसी के किरायों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर, साथ में अन्य कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप एज ए पैसेंजर? किराए में बढ़ोतरी हुई है तो उसके हिसाब से सुविधा भी बढ़ाना चाहिए सरकार को। जैसे ट्रेन जो लेट आती है उससे समय पे आना है, और यात्री को सुविधा बढ़ाना चाहिए। खाने रेस्टोरेंट, कैफ़े बढ़ाना चाहिए, खाने पीने का ये सब चीज़ भी बढ़ाना चाहिए ना। खाली वो किराया बढ़ाने से नहीं ना होता है। ये सब है, मेरा यही राय है। ये जो बढ़ोतरी है सही है, लेकिन कुछ साथ में उसका सुविधा भी बढ़ाना चाहिए, जन सुविधा भी बढ़ाना चाहिए। अपना नाम बता सकते हैं? जी, मेरा नाम रवि रंजन हुआ।